स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, हम आपको इस वीडियो में एक प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर ये संख्या समीकरण a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहां i 2 गुणे 2 को कोटि का तस्मक आव्यूह है और 0 2 गुणे 2 कोटि का शून्य आव्यूह है। अतः इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो a बराबर दिया हुआ है इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समीकरण, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a फिर प्लस 7i बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यानी कि इसको लेकर चलेंगे और ये 0 लाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्योंकि a बराबर ये दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे i का मान हमें पता है। तो a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बस लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। a का मान ये दिया, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 -1 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा के फिर यहाँ पे a का मान ये है तो इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आव्यूह। फिर आप लिखेंगे 3 1, यहाँ हो जाएगा -1 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर इस प्रकार बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति से दोनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। 1 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में हो जाएगा 1। और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा -3। 2 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -2। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में -1 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में प्लस में 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। इन दोनों को माइनस में यानी कि जोड़ लेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण है ये लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चलेंगे तो 0 लाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a फिर प्लस हो जाएगा 7i। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए उधर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा a स्क्वायर का मान ये है, तो पहले इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8। फिर यहाँ हो जाएगा -5। फिर यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस लिखेंगे, फिर 5 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे a का मान ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर आप लिखेंगे 1। फिर -1 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस, लिखेंगे प्लस, फिर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए i का मान हमें पता है यानी कि होता 1 0 0 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। अब देखिए इसके बाद पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 5 फिर -5 फिर 3 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे अंदर तो यहाँ हो जाएगा माइनस। फिर आप लिखेंगे 5 3 15। फिर यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5। फिर -5 1 कम 5। और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा आव्यूह 7 से गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 0। यहाँ हो जाएगा
यानी कि 0 7 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसे बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद इसको और इसको एक पास करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ये माइनस में आ रहा है -15, फिर प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, ये बड़ा सा अवयव बना देंगे। अब देखिए इसके बाद इसको एक पास करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, ये माइनस में आ रहा है -5, फिर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 0, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि -10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे यानी कि गुणा कर देंगे यानी कि हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 0, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला सिद्ध हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसी के सहायता से। ठीक है, अब देखिए इधर कहीं जगह नहीं है तो चलिए क्या करते हैं, पूरे को मिटा क्या करते हैं, अब इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितना बताए थे सभी को मिटा दिए हैं, और देखिए यहाँ पे जो ए का मान दिया होता है इसको वहीं पे रहने दिए हैं। अब इसके आगे हल करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसी के सहायता से ए इनवर्स का मान निकालना है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है यानी कि एडज्वाइन, देखिए यहाँ पे होता है एडज्वाइन ए, फिर बटे में होता है यानी कि साड़ी में ए। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले एडज्वाइन ए का मान निकालना है, उसके बाद क्या करना है, साड़ी में ए का मान निकालना है। दोनों को मान को निकाल के करना इसमें रख देना है, तो वही ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साड़ी में ए का मान निकालते हैं इस ए के सहायता से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का जो मान आया है 7 आया। ठीक है, अब देखिए इसी की सहायता से क्या करना है, एडज्वाइन ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे उप, देखिए आप लिख रहे हैं उपसारणी। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे उपसारिक। अब देखिए पहले क्या करेंगे, उपसारी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा M11, यहाँ हो जाएगा यानी कि M12, और यहाँ हो जाएगा यानी कि M21, और यहाँ हो जाएगा M22 बराबर। ठीक है, ये आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, M11 निकालेंगे तो ये M11 है, ये M12 है, और ये M21 है, और ये M22 है। ठीक है, देखिए M11 निकालेंगे तो 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, M12 निकालेंगे तो ये M12 पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा -1 आ जाएगा, -1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए M21 निकालेंगे तो ये M21 है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए M22 निकालेंगे, M22 से ये वाला गायब, ये वाला 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सह, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ लिखेंगे A11 यहाँ हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर, यहाँ हो जाएगा A21 बराबर, यहाँ हो जाएगा A22 बराबर। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस फिर माइनस चलता है। देखिए यहाँ प्लस से प्लस में गुणा प्लस आएगा, और देखिए माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो 11 ये प्लस में होगा, और ये 12 जो है माइनस में होगा, 21 जो है माइनस में हो जाएगा, और 22 जो है प्लस में हो जाएगा, तो इसको बदल देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है इसका हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये पंक्ति तीसरे में बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि एडज्वाइन। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एडज्वाइन ए हो जाएगा, फिर इस प्रकार बराबर लगेंगे और इस प्रकार बना देंगे अवयव। 2 है 2 लिखेंगे, फिर 1 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ -1 हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडज्वाइन ए का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एडज्वाइन ए का मान आया है, और देखिए सारणी में ए का मान आया है, तो इन दोनों क्या करेंगे इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है
एडज्वाइन, देखिए यहाँ पे लिखें एडज्वाइन ए, फिर बटे होता है साड़ी में ए, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, इसका मान क्या है, ये है, इसको रखेंगे और साड़ी में ए का मान यानी कि 7 यहाँ हो जाएगा 1/7, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 - 1 1 और यहाँ पे 3, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो आया यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट हो गया, ठीक।